और बहुत-बहुत प्रेम मैं माँ जीवनानंदी पुणे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से आप सभी का आज के समाधि से समाधान की ओर भाग साथ में बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ फिर से चर्चा के लिए है स्वामी वीत विचार जी। स्वामी वीत विचार जी का मैं अभिवादन करना चाहूँगी। जय भगवान स्वामी जी। जय भगवान। भगवान श्री रजनीश की जय। भगवान श्री रजनीश समाधि मंदिर की जय। मंदिर का जय। जी। अ, इस भाग 7 में आज का अगर पोस्टर मैं राघव जी से बताऊँ इस प्रोग्राम की आज की जो थीम है या इसका जो मंथन का विषय है वो है नव संन्यास क्या माला, कपड़े, नाम, लॉकेट आदि। तो आज जो चिन्हों के बारे में आज हमें स्वामी विवेक विचार जी थोड़ा-सा अवगत भी कराएँगे और इसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा भी हम करेंगे। जी, स्वामी विवेक विचार जी। और ये है हमारी आ, पहली बैच। ये जो सबसे पहला मनाली का कितना खूबसूरत फोटो है, तो इसी से हम अगर चर्चा शुरू कर लें तो अच्छा रहेगा। इसमें सबका दिखाई दे रहा है कि सभी ने माला पहनी है और माला की विशेषता ये है कि बहुत बड़ी माला है ये। जी, उसको डबल घुमा के गले में तब इसको पहना गया है। इसके जो मोती थे वो बहुत बड़े-बड़े मोती हैं और सभी ने ऑरेंज भगवा रंग से भगवान ने इसकी शुरुआत की थी सन्यास की, तो वो है। और सभी सन्यासियों के एक-एक सन्यास के नाम भी रखे गए। तो आज का यही हमारा प्रस्थान बिंदु है, इसी पर हम लोग आगे बात को बढ़ाएंगे। तो ये चित्र सभी के जहन में आ जाए तो इसी से आज हमारी जो गंगोत्री है ये पूरी विचारधारा की भगवान की, जिसके लिए भगवान ने पहले 13 साल श्रम किया, 57 से जो बातचीत शुरू की, सन 70 में जाके उसकी गंगोत्री बनी। और ये पानी मतलब पीने लायक हुआ और पहला मंदिर हमारा बना। जो अभी तस्वीर थी वो हमारा मंदिर की पहली तस्वीर है कि जहां से हम सब लोग इतना बड़ा परिवार आज पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, दुनिया के हर कोने में। तो ये इसी से शुरुआत इसकी हुई है, तो इसलिए आज इसी से शुरुआत करते हैं। जी माँ। जी स्वामी जी, बिल्कुल आपने आपने एक बात हमने ये फ़ोटो काफ़ी बार देखी है लेकिन शायद जो आपने जो बात आज अवगत कराई माला के बारे में, वो बहुत सटीक थी कि माला जो है वो काफ़ी लंबी दिखती है, उसके 2 राउंड करके पहने हैं, वो जैसे रुद्राक्ष की एक बड़ी लंबी-सी माला होती है, उस तरीके का वो फ़ॉर्मेट उस माला का दिख रहा है और उसमें लॉकेट भी नहीं है। जी। तो जी, तो आज की चर्चा का विषय भी यही है कि नव संन्यास और उसके चिन्ह, तो थोड़ा इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा आज करें के और बताइए। अम, इसमें बस यही थी बात ख्याल में जो आपने कहा कि रुद्राक्ष की बहुत मोटे-मोटे मोतियों वाली ये मालाएं थी और इसकी शुरुआत की गई और इसमें भगवान का चित्र भी नहीं था। चित्र तो उसके बाद जब बंबई लौट के आ गए, उसके बाद दोबारा वो बनवाया गया। उसके बाद जब सन्यास किए गए तो मालाएं तब दी गईं। तो हम कहना ये चाहते हैं इसमें कि जैसे कि माला का प्रश्न जहां तक है, तो माला का स्वरूप भी भगवान की जो 20 साल की यात्रा रही, 26 सितंबर 1970 से लेके और 1990 जब तक भगवान शरीर में रहे, अगर हम उसी की बात करें और थोड़ा बाद में 1990 के बाद की बात भी करें, तो लगातार मोतियों की रंग ढंग जो है बदलता रहा। और उसका जो लॉकेट है, लॉकेट के चित्र या कभी वो लकड़ी का उसका फ्रेम रहा, कभी वो प्लास्टिक का हुआ, कभी उसकी बाहर की थोड़ी मोटाई ज्यादा थी, कभी अंदर की पतलाई हो गई, ऐसे उसमें अदलता बदलती चीज रही। ठीक उसी तरह से जो वस्त्र की जहां तक बात है, तो पहले कुर्ता और लुंगी की बात हुई, फिर आगे चल के वो रोब में बदल गया, फिर कहते हैं कि बाद में मैरून हम सब लोग पहनते ही हैं और इस तरह से करके हुआ। फिर बाद में व्हाइट रोब भी उसमें आ गया, वो भी सन्यास के ही वस्त्रों का एक हिस्सा हो गया। तो ठीक उसी तरह से जो सन्यास के नाम का जहां तक प्रश्न है, तो वो भी सन्यास के नाम भी भगवान ने लगातार पहले भारती और सरस्वती इस तरह के नामों का ज्यादा प्रचलन आया, फिर लगातार नाम भगवान आगे बढ़ाते चले गए और फिर एक समय ऐसा आया जब उसमें स्वामी और माँ भी हटाया गया पूना के द्वारा। हालांकि वो भगवान के बाद ही हुआ, 1990 के बाद की बात है। और 1990 के बाद फिर जब भगवान का परिवार बड़ा हुआ और उसके कई अलग अलग आयाम खुले और बहुत से सन्यासियों ने अपने अपने हिसाब से काम को आगे बढ़ाया, तो उसमें भगवान के कई अलग अलग चित्र भी लोकेट में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से
नाम, माला, लॉकेट और कपड़े, तो इन सभी की यात्रा लगातार अदलती और बदलती रही है। ये विषय इसलिए रखने का बना भाग 7, चूंकि अभी हम लोग समाधि की ही बात कर रहे हैं और पूना का मामला काफी सब लोगों के सामने रोज उसके अपडेट आते रहते हैं, और 21 तारीख को उम्मीद है कि वहां काफी लोग जमा हो रहे हैं और कुछ होने जा रहा है। तो उसमें पिछले दिनों एक बयान आया कि सन्यास की माला पहने बिना भी हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो उसी संबंध में ये सब विषय बना के सन्यास की जो इतनी लंबी यात्रा है, हमारी 20 साल की यात्रा, तो 20 साल की यात्रा में कितने स्वरूप पहले बदले और उसके बाद के जो 33 ईयर है, 33 साल, तो 33 सालों में भी कितने स्वरूप उसके अदलते और बदलते रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि फिर अब क्या होना चाहिए। तो बात वही निकल के आती कि जैसे भगवान ने एक बार खुद ही अमेरिका में ये कहा कि भाई ये माला और कपड़े छोड़ दो, तो उसमें बहुत से लोगों ने अगले दिन कपड़े अपने बदल दिए, पर उसी के अगले दिन भगवान ने बड़ी डांट लगाई सभी को, और फिर उसके बाद उसके बारे में भी सवाल किए गए और भगवान ने बहुत डिटेल में उन सब बातों के उत्तर दिए हैं। और भगवान ने अंततः यही कहा कि भाई मेरे जो लोग हैं वो तो माला और कपड़े का ध्यान रखेंगे ही और सन्यास को अपने निभाएंगे, अपने सन्यास के नाम की भी ध्यान रखेंगे हर तरह से। तो इसी तरह से अब जब पूना का मामला आता है और उसमें कुछ लोग कहते हैं, जैसे OIF का तो साफ ही कहना है कि माला पहनिए ही मत, भगवान ने मना कर दिया। जबकि प्रश्न ये है कि 2005 तक भी सन्यास की मालाएं पूना आश्रम में खुद दी जाती रहीं। खुद ये जो हमारी माला है ये भी 2003 में पूना से ही आई हुई है, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो भी पूना से ही आया। तो इसका मतलब पूना बाद में भी माला देता रहा। तो इससे बात ये सिद्ध होती है कि स्वरूप चाहे जैसा रहा हो, लेकिन भगवान ने जो अपने एक धर्म की शुरुआत उसको कही है, रजनीश धर्म उसको कहिए, तो उसकी शुरुआत के जो प्रारंभिक बिंदु थे तो वो सब डिजाइन कर दिए थे उन्होंने कि भाई कपड़ा अलग होगा और माला भी होगी और आपका सन्यास का नाम भी होगा और उसमें मेरा चित्र भी होगा। चित्र भगवान के भी अलग अलग अब बहुत वैरायटी उसमें आ गई है। तो सभी सन्यास की मालाएं हैं और सन्यास की माला पहने बिना सन्यासी पूरा नहीं दिखता है। लेकिन जिनकी भी इच्छा इसको करप्ट करने की थी सिस्टम को, उन्होंने लगातार इसके फ्रेमवर्क में चेंज किया कि नाम के आगे स्वामी मत लगाओ। कुछ लोग तो अपना केवल एक ही शब्द लिखते हैं नाम का, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका नाम जीवन आनंदी है तो मान लीजिए आप लिखने लगे ओनली आनंदी आनंदी आनंदी, ऐसे बोलने लगे लोग। या फिर जैसे हमारा नाम है तो उसमें हम ओनली लिख दें अगर विचार विचार के, भाई ये विचार क्या है, बोले जी हम रजनीश के सन्यासी हैं, तो उससे कुछ खास बात पता नहीं चलती। जब तक भगवान ने अपने हाथ से सन्यास दिया और भगवान के शरीर में रहते हुए सन्यास दिए गए तो उसमें सभी में स्वामी और मां लिखा गया और उसके बाद भी 2 शब्द का उपयोग किया गया। कभी भी एक शब्द में सन्यास देने की प्रक्रिया नहीं रही। तो उसके बाद जिन लोगों ने भी वो एक शब्द या स्वामी और मां हटाया है तो उन सब की बातों पर थोड़ा पुनर्विचार की तो आवश्यकता है। और गहराई से अगर बात समझें तो पूरे समय 20 साल तक भगवान ने माला, सन्यास के कपड़े और नाम और लॉकेट यानी कि ये सब चीजें मौजूद रही। हाँ, स्वरूप बदला तो स्वरूप आगे भी बदला जा सकता है। इससे ये भी बात तय होती है क्योंकि भगवान कोई ठहरी हुई चीज तो है नहीं, वो कोई इस्लाम के अंतिम पैगंबर तो है नहीं या फिर जैनिज्म के महावीर अंतिम पैगंबर तो वो है नहीं कि भाई अंतिम तीर्थंकर कि भाई अब उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। भगवान रजनीश ने तो कहा कि मैं तो एक श्रृंखला की एक कड़ी हूं, मुझसे पहले बहुत हुए, मेरे बाद बहुत होंगे। तो उस रूप में सन्यास के स्वरूप को बदल सकते हैं भविष्य में जिनको थोड़ी इसमें अड़चन आती हो, पर कम से कम वो स्वामी और मां, भगवान का एक चित्र और माला में भी कोई रुद्राक्ष भी रख सकता है और कोई तुलसी की माला भी रख सकता है, कोई रोजवुड भी रख सकता है, मतलब जिसकी भी माला बने, मतलब उसका कोई चूंकि जाप नहीं है और कोई उसका बहुत भगवान ने वैसा नहीं बताया तो फिर जिसको जैसा रखना हो वैसा रख सकता है। कपड़े जो भी सन्यास के जितने भी कलर हैं उसमें से भी हम लोग पहन सकते हैं क्योंकि भगवान ने एक बार कह दिया था कि वे 7 रंग मेरे हैं। तो कपड़ों का भी भगवान ने थोड़ा सा छूट बीच में कर दी थी। तो जैसा हम पिछले भी कार्यक्रम में एक बार कह चुके, फिर से दोहराते हैं कि भगवान ने प्ले स्कूल से लेके PhD तक के लिए पूरी व्यवस्था बनाई। तो उसी तरह से जो सन्यास भी है वो भी बच्चों के लिए सन्यास है।
फिर थोड़े जब जवान आप हो जाएंगे तब के लिए सन्यास है, फिर प्रौढ़ लोगों के लिए हो सकता है, इस तरह से उनके मन में रहा हो। जैसे जैसे सन्यास का मूवमेंट मैच्योर हुआ, तो जो बात जिसके लिए जब कही गई, तो अगर कोई बात 18 साल के बाद किसी व्यक्ति के लिए कही गई, तो वो 18 साल तक कम से कम सन्यासी रहा पहले। उसके बाद उसके लिए भगवान ने कोई छूट या कुछ बात अगर कही है, तो वो उन पर तो लागू हो सकती है, लेकिन वो नए लोगों पर लागू हो जाए, तो जो बच्चा प्ले स्कूल में ही नहीं गया, तो वो अब ग्रेजुएशन में कैसे दाखिला लेगा या ग्रेजुएशन कैसे कर पाएगा? उसको तो पता ही नहीं चलेगा ग्रेजुएशन की, वो किताब भी पढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले प्ले स्कूल से होकर निकलना जरूरी है, और उसके बाद के जो भी स्कूल की क्लासेस हैं उससे होकर गुजरना जरूरी है। तो भगवान ने तो सारी चीजें दी है, अब इस सब को हमको क्रमबद्ध करने का समय आ गया है। तो 21 मार्च काफी महत्वपूर्ण डेट बन गई है। सभी लोग उसमें अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, आप भी लगी हैं, हम भी लगे हैं, राघव जी भी लगे हैं, और बहुत सारे लोग वहां जमीन पे जाके भी कुछ कुछ करना चाहते हैं। तो सभी लोग इसमें लग गए हैं, तो इसलिए ये मंथन का विषय बहुत जरूरी है, तो इसी पे हम बात करने आ जाए। जी माँ। बिल्कुल। ये जो आपने जो अनुसंधान किया है सन्यास के चिन्हों पे, ये सन्यास के जो चिन्ह हैं जिसमें माला का आपने जो उदाहरण दिया, तो ये मैंने तो मेरे पिताजी ने खुद भगवान से जो सन्यास लिया हुआ था, तो उसका लॉकेट ओवल शेप का था और उसकी जो आउटर थी वो एल्यूमिनियम की थी। और जो 1980 में मेरी छोटी सिस्टर का सन्यास हुआ था, तो जब भगवान रजनीशपुरम में थे, तो वो छोटी बच्ची थी, तो उसकी माला का स्वरूप उसकी छोटी-छोटी छोटे बच्चों वाली है, लेकिन उसका पेंडेंट जो था वो लकड़ी वाला गोल था। और जब मैंने लिया तो ये इस तरीके की जो माला आपकी है वैसे ही मेरी है। लेकिन एक रुद्राक्ष वाली माला मुझे एक पुराने सन्यासी जिन्होंने बहुत पहले सन्यास लिया था, उन्होंने उनकी रुद्राक्ष की माला मुझे दी है। तो वो भी है मेरे पास जो आप डबल वाली जो दिखा रहे थे। तो आपने जो अनुसंधान किया है वो एकदम सही है। अभी नए जो मालाएँ बन रही है उसमें मैंने काफ़ी देखा कि उसमें जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल की भी माला बनाई है, किसी ने स्फटिक मणि पहने हैं, किसी ने उसमें ओम का लॉकेट लगाया है। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि शायद उसमें मनी जो है वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान का चित्र होना ज़रूरी है, जैसे भगवान से कनेक्ट होने के लिए। और माला में और क्या अंतर कर सकते हैं। तो ये एक चिन्ह है। रही बात कपड़ों की, और जो उदाहरण आपने दिया कि भगवान ने एक बार बोल दिया कि आप माला और रूप उतार सकते हैं, और शायद वो परीक्षा ली थी, क्योंकि दूसरे दिन जो डाँट लगाई थी सारे लोगों को कि आप तो बहुत ऐसे लग रहा था कि शीघ्रता से आप ये सब छोड़ देना चाहते थे। जिस तरीके की डाँट लगाई थी दूसरे दिन के प्रवचन में, तो उससे तो पता चलता है कि भगवान ने इन चिन्हों को छोड़ दो, इस तरीके की बात तो उन्होंने कभी नहीं बताई है। और इसका इन्होंने बिल्कुल उदाहरण भी दिया है कि जब आपको कभी लगे कि मुझे याद करना है, तो आप मेरी माला मेरे अपने हाथ में रख के मुझे याद करिए। तो ये इस तरीके के काफ़ी सारे उदाहरण जो दिए हुए हैं माला और जो चिन्ह है सन्यास के उसके साथ में, तो ये आपने बहुत अच्छा इसका यहाँ विश्लेषण किया है। अब बात ये है कि 21 मार्च को जो माला की हम बात कर रहे हैं, तो ओआईएफ के अभी के ट्रस्टियों को इसमें सिर्फ जो चित्र है, अगर मैं सिर्फ इतनी माला पहन के जाऊँ और अगर ये अंदर है, नहीं दिखता है ये चित्र, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको दिक्कत जो है वो चित्र से ही है, भगवान की जो फ़ोटो है इसमें लगी हुई, इसी से उनकी दिक्कत है ना? तो वो भी ना हो, ये भी एक इसके पीछे का कारण है ये डिस्कस करने का। जी, स्वामी जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। जी। एक बात और, अभी जो पिछले महीने का यस ओशो मैगजीन आया, पिछले महीने का नहीं बल्कि फरवरी का जो अंक है उसमें हमारे बड़े मेहनती हैं स्वामी संजय भारती, यस ओशो मैगजीन चलाते हैं, तो उसके संपादकीय में उन्होंने लिखा कि भाई 86 से लेकर और भगवान की समाधि स्थापित होने तक कहीं भी माला का उपयोग नहीं है। तो अभी पिछले दिनों हम ऐसे ही देख रहे थे फेसबुक पे, तो एक वीडियो दिखाई दिया हमको 1988 का। तो स्वामी संजय भारती जी से हम दरख्वास्त करेंगे कि उस वीडियो को ढूंढ के देखें। गुरु पूर्णिमा का वीडियो है वो, और उसमें सब लोग माला पहने हुए हैं। उसमें माँ साधना खुद मंच पे बैठ के गा रही हैं, और उस वीडियो के लास्ट में लिखा था कि ये 1988 गुरु पूर्णिमा का वीडियो है, आश्रम का ही वीडियो है, पूना का ही वीडियो है, और उसमें बहुत सारे लोग माला पहने हुए हैं।
और जो संजय भारती जी आपने शायद कहा कि 86 के बाद में कोई भी वीडियो, कहीं भी कोई चित्र नहीं है जिसमें माला हो भगवान की, तो उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए 1990 से पहले सब कुछ ओआईएफ के कंट्रोल में ही था। तो कौन सी वीडियो चलानी है, कौन सा फोटो कहां छपेगा, कौन सा नहीं छपेगा, ये सब आप लोग ही तय करते थे। और सब कुछ अब तो स्पष्ट ही है, जैसे लड़ाई ये हो गई है और अब पता नहीं क्या क्या इसमें बातें निकल के आ गई हैं सामने, हमारे जैसे लोगों को भी इसमें बात करने के लिए आना पड़ गया। तो अभी तो बात दूसरी हो गई है। तो माला का जहां तक बात है, तो माला का अगर उपयोग भी बंद कराया तो वो आप ही लोगों ने बंद कराया। तो यानी कि भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि भी बंद कर दीजिए, और अगर भगवान ने कहा तो 2005 तक माला क्यों दी गई और उसके बाद फिर क्यों नहीं दी गई? अगर आप लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान ने कहा था घर पे जाके पहनने के लिए हमने माला दी, तो फिर 2020 या 2022 में माला क्यों नहीं दी जा रही है? तो भगवान का तो कोई नया आदेश तो आया नहीं है, क्योंकि भगवान की जहां तक बात है वो तो 1990 में पूरी हो गई कंप्लीट। तो उसी में से हम लोगों को अपने टुकड़े लेके और अपनी अपनी लाइन बना के उस पे काम करना होगा। तो एक तो ये बात हम याद दिलाना चाहते थे आप लोगों को। इस और बात दूसरी का बात, मुझे कोई संज्ञान नहीं था जी स्वामी जी कि ये बात ऐसी इन्होंने लिखी है, क्योंकि 92 से लेके 99 तक तो मैं खुद आश्रम में जाया करती थी अल्टरनेट सैटरडे संडे, क्योंकि मैं तो औरंगाबाद में पढ़ाई कर रही थी। तो हम बिल्कुल माला और मरून रोब में रहते थे हम। वो डायनामिक करते वक्त भी ना माला ऐसे पहन के जाते थे, क्योंकि वो उछलते थे, उड़ जाती थी गले में से, तो उड़ न जाए करके तो ये इस तरीके से पहन के चले जाते थे। तो हम 99 तक तो मुझे नहीं याद कोई किसी ने माला के लिए दे के टोका है किसी को कि नहीं आप नहीं पहन के आ सकते। तो ये बात तो गलत है कि 86 के बाद माला बंद कर दी थी। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। और अभी भी शिविरों में और यहाँ-वहाँ अभी तक तो आ रही थी माला, संन्यास के सर्टिफिकेट भी बँट रहे थे। लेकिन बात तो ये है कि ये हमेशा रही है। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।